शहबाज शरीफ साहब पैसे देने को मान गए थे, कोई और मुल्क देगा, मैं जुर्म नहीं मानूंगा, हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाएं, मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये सब ऑफर कर दिया था चेयरमैन नैब को शहबाज शरीफ साहब ने। मैं समझती हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो कि चेयरमैन नैब ने की है और यही मौक़िफ़ हमारा रहा है कि ये जाती उसके ऊपर ये किया जा रहा है और इजाजत नहीं देता उनकी पोजीशन मीडिया वालों को बुलाकर, जावेद चौधरी साहब को बुलाकर उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। और आपने देखा कि जिस जगह पे जावेद चौधरी साहब ने लिखा है कि वो पूछ रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के बारे में या हमजा साहब के बारे में, आपके पास क्या सबूत हैं, तो उन्होंने कहा मैं चंद दिनों में बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि तमाम मन गढ़ंत स्टोरी है और जो उन्होंने बयान की है। और मैं तो हैरान हूं कि ये किस किस्म की ऑफिस है, ये किस किस्म के चेयरमैन नैब है जो मीडिया के थ्रू जो भी उनके जज्बात हैं, आपके पास अगर कोई इस किस्म के हकायक हैं तो आप चंद दिनों बाद क्यों बताएंगे। आप वहां जब बैठे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपने जो इतनी कहानी गढ़ दी उसके साथ आप ये भी बता देते जो आप चंद दिनों के बाद बताएंगे। मेरे ख्याल में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना। आपकी बात हुई है शहबाज शरीफ साहब से ऐसी कोई ऑफर कि वो रिटायर होने को तैयार थे, पैसे भी वापस करने को तैयार थे? बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं की। चेयरमैन नैब ने झूठ बोला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो किसी मीडिया के साथ बात नहीं कर सकते। अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफर करनी होती तो शहबाज शरीफ नैब की हुकूमत खाने में रहकर ना आते। हमजा साहब की इंक्वायरी हो रही है इस वक्त, हम लोग तो जेलों में हैं। उन्होंने हुकूमत के हवाले से भी कहा है कि हुकूमत भी दबाव डाल रही है कि अलीम खान का केस हो, फिरदौस आशिक ईवान साहिबा का केस हो, उसके हवाले से या बाबर ईवान का केस हो, हुकूमत चाहती है रिलैक्सेशन हो, मगर वो कह रहे हैं हम किसी को रियायत नहीं देंगे और हमजा शहबाज के खिलाफ भी ठोस सबूत है और हमजा शहबाज भी अंदर जाएंगे। देखिए शाहजेब, पहली बात तो है जेल में रहकर आने वाला झूठे रेफरेंस के ऊपर जो बेल हुई शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद हमजा साहब की इंक्वायरी हो रही है। तो अगर प्रेशर होता तो अगर हमने कोई इनसे रिक्वेस्ट करनी होती तो हम लोग जेल में तो ना जाते ना। ये तो आम आदमी का कॉमन सेंस एक बात करता है। लेकिन मैं इन तमाम बातों की तरदीद खाली नहीं करती। मैं कहती हूँ कि उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने अपने ऑफिस की तस्दीक की है, उन्होंने इल्जामात लगाए हैं और ये बहुत सीरियस है। हम अपने लॉयर्स के साथ इसकी पूरी चाराजोई करेंगे और ये जो उन्होंने गलत बयानी की है इनका उनको जवाब देना पड़ेगा।